हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का। हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे कि वैदिक काल क्या है और वैदिक काल की जो सभ्यता हमारे भारत में किसने लाया, और ऋग वैदिक काल के बारे में हम पढ़े थे कि ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ। उसके बाद हम ऋग्वेद के बारे में जाने कि ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो किसमें है, ऋग्वेद में है। और बहुत सारी जानकारियां हमें ऋग्वेद से जानने को मिला। ये सारी बातों को मैं अगले वीडियो में बताई हूँ कि ऋग्वेद क्या है। हम बता रहे थे कि ऋग्वेद का जो वर्ण है, जो समाज का जो जाति व्यवस्था है, समाज का जो वर्ण व्यवस्था है, उसको 4 भागों में बांटा गया। कल हम बता रहे थे, तो थोड़ा सा आप ये जो 4 वर्ण व्यवस्था है उसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि आखिर जो पहले का जो समाज था, वैदिक काल का जो समाज था, उसको वहाँ जब बांटा गया था वर्णों को, समाज को, वो 4 भागों में बांटा गया था। किसके आधार पे? तो कर्म के आधार पर। इस क्वेश्चन को हम इसलिए बार बार पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है, 12th में आता है कि जो ऋग्वेदिक काल में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया था और कौन कौन थे, उसके बारे में डिफिनेशन लिखना आता है। या और आप किसी एग्जाम को दीजिए, कोई और भी एग्जाम दीजिए, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 4 वर्ण व्यवस्था है। कितने वर्ण व्यवस्था है? 4। किसमें? तो ऋग्वेद में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता था कि एक घर में कर्म के आधार पर 4 जाति के लोग रह सकते थे। मतलब 4 ही अलग अलग कार्य क्षेत्र में हैं और वो एक जाति के लोग एक घर में रह सकते हैं। ऐसा ऋग्वेद में होता था। अगर ज्यादा शिक्षित है, वेदों की जानकारी है, मंत्रों की जानकारी है, और वो शिक्षित है तो वो ब्राह्मण कहलाता था। अगर उसके पास बल है और वो सैनिक है या वो सुरक्षा करने में सक्षम है तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यवसाय करता था उसको वैश्य कहा जाता था, और जो नौकरी करता था, जो दूसरे के घरों में काम करता था, उसको शूद्र कहा जाता था। ऋग्वेद में यह रचना है, ऋग्वेद में यह बताया गया है कि जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है वो मुख से हुआ है। मुख से कहने का अर्थ मुंह से हुआ है। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा भगवान के, ब्रह्मदेव के मुंह से हुआ है। और क्षत्रिय का जो निर्माण है उनकी भुजाओं से हुआ है। देखते हैं गांव में लोग बोलता है कि पंडित जी के मुंह से बोली हुई जो भी वाणी होती है उससे ही आदमी पवित्र हो जाता है। अगर पंडित जी अगर अपने मुंह से कोई भी मंत्र पढ़ देते हैं तो वो क्या होता है, उसको पवित्र माना जाता है। तो पंडित जो उसका मुख पवित्र होता है ब्राह्मण का। क्षत्रिय का भुजा, लोग जो क्षत्रिय होता है किससे? भुजाओं से लड़ता है। तो कहा गया है कि ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रियों का निर्माण हुआ है। वैश्य का निर्माण उनका जांग से उनका वैश्य का निर्माण हुआ, और ब्रह्मा भगवान के पैर से शूद्र का निर्माण हुआ, चरण से शूद्र का निर्माण हुआ है। तो देखिए इतना हमने जाना, ये ऋग्वेद का टॉपिक था। अब हम उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल आपका कब से कब तक चलता है? उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चलता है? थोड़ा सा कमेंट कीजिए। तो आपका उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चलता है? कमेंट में बताइए। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चलता था। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला? तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वेद कब से कब तक चला? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वेद चला। तो हमने ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना, उसमें ऋग्वेद के बारे में जाना। अब हम उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई? 3 वेद का अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सामवेद था, हमारा सामवेद कहता है, साम का अर्थ है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम का अर्थ गान है।
तो सामवेद में गानों के बारे में बताया गया, संगीत के बारे में बताया गया है। सामवेद में किसकी चर्चा है? तो संगीतों की चर्चा है। स से सामवेद, स से संगीत। तो सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत का चर्चा है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संकलन। देखो, यज्ञों के जब यज्ञ होता था, सामवेद में यज्ञ का चर्चा किया गया है कि सामवेद में यज्ञ होता था। तो जब यज्ञ होता था ना, तो आपका क्या गाया जाता था? मंत्र गाया जाता था। तो मंत्र को गाया जाता था कब? तो सामवेद में। जो भारत का जो गाना है, गाना का जो निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सामवेद से हुआ है। भारत की संस्कृति का जो भी संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख है। आपका अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? औषधियों का। जो भी जड़ी बूटी लिखा के बारे में किस वेद में लिखा गया है? तो अथर्ववेद में। जड़ियों बूटी के बारे में किस वेद में लिखा गया? अथर्ववेद में। जादू टोना का भी वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। जादू टोना, वशीकरण, आज भी देखते हैं लोग अंधविश्वास पे ध्यान देते हैं। तो ये अंधविश्वास हम नहीं कर सकते। एक तरह से यह कर सकते हैं कि कुछ मंत्रों के दौरान किसी को वश में करना या किसी पे जादू करना हमारा जो क्या है, हमारा अथर्ववेद मानता है। अथर्ववेद कहता है कि जादू टोने के मंत्र के आधार पर किसी को पे वशीकरण या जादू किया जाता था। तो इसके बारे में हमें अथर्ववेद में इसकी लिखित जानकारी मिलती है। दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्र था। कोई अपना जीवन में परेशान है तो किस मंत्र को गान बोलने से या किस मंत्र के उच्चारण करने से आपका जो दैनिक जीवन है वो अच्छा हो सकता है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में वर्णन कहाँ है? तो आपका अथर्ववेद में। बीमारियों को दूर रखने के लिए अथर्ववेद में जड़ी बूटी, क्योंकि पहले इतना मेडिकल, इतना साइंस डेवलप नहीं था, लेकिन साइंस डेवलप ना होने के कारण भी हमें इतना साल पहले ऐसे औषधियों के बारे में पता लगता है जो कि हमारे जो साइंस को भी मात देता है। उस समय वैसे औषधि था जिससे इंसान को खिलाने से क्या होता था? ऐसी जड़ी बूटी थी कि इंसान को खिला देने से वो इंसान स्वस्थ हो जाता था। तो हमें बीमारियों को दूर रखने के लिए कौन सी जड़ी बूटी लेना चाहिए? औषधि, चिकित्सक, ये सब के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद से मिलती है। अब हमारा अजुर्वेद है। आखिर हम अजुर्वेद किसे कहते हैं? अजुर्वेद में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो अजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो अजुर्वेद है, अजुर्वेद में कहा गया है कि आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में आप उसमें क्या नियम कानून होगा, क्या विधि विधान होगा। तो आज भी यज्ञ होता है तो यज्ञों में क्या होता है? मंत्र उच्चारण होता है। वो मंत्र ऋग्वेद का भी रहता है। तो जो मंत्रों उच्चारण और यज्ञ का कैसे यज्ञ किया जाता है उसका विधि विधान लिखित रूप से मिलता है हमको अजुर्वेद में। अजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञ के बारे में। यसे यजुर, यसे यज्ञों के बारे में क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद में। इसमें बलिदान का वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान के बारे में वर्णन दिया गया है कि जैसे कि कुछ हम लोग काटते हैं ना, जैसे किसी को काली माता को कोई जीव अर्पण करना, तो बलिदान के बारे में बताया गया। बलिदान मतलब जैसे बलिदान मतलब होता है कोई चीज का बलिदान देना। जैसे कि दुर्गा पूजा में हम लोग देखते हैं कि भुआ का बलिदान पड़ता है, भुआ को बलि दिया जाता है माता रानी के सामने। तो देखिए, एक तरह से ये नहीं कर सकते कि माता रानी कहते हैं कि हमको तुम किसी जीव का ही बलि दो। आप किसी भी चीज का बलि दे सकते हैं। बलि देने का अर्थ होता है कि आप किसी भी चीज का बलि दे सकते हैं। तो बलिदान का वर्णन कहाँ है? तो अजुर्वेद में। अजुर्वेद में बलिदान का वर्णन है। ये वेद है जो पद